अब धनिया की मम्मी ने बनाया था छोले भटूरे और धनिया को बहुत पसंद है छोले भटूरे। दबा के छोले भटूरे खाए धनिया ने। आधे पौने घंटे बाद धनिया गया टॉयलेट में। धनिया ने सोचा चलो यार थोड़ा हल्का होके आता हूँ, और आपके और हमारी तरह ही धनिया फोन लेके बैठा था टॉयलेट में। अब कुछ तो भी हुआ, धनिया पेट साफ कर रहा था मजे से, थोड़ी देर लंबा खींच गया धनिया का कार्यक्रम। अब फोन खेलते खेलते उसका फोन गिर गया टॉयलेट में। तो धनिया परेशान हुआ और धनिया ने बोला हे भगवान प्लीज बचा लो। तो टॉयलेट से एक जिन्न प्रकट हुआ। धनिया, मैं तुम्हारी पढ़ाई से बहुत खुश हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अरे जिन अंकल प्लीज मेरा फोन निकाल दो, मेरा फोन गिर जाए टॉयलेट में। परेशान मत हो धनिया, और ये लो सोने का फोन, मैं तुम्हें एक गोल्डन फोन देता हूँ। मगर अब धनिया ने वो बचपन में कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, जिसमें गरीब लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और एक देवी निकल के आके उसे सोने की कुल्हाड़ी देती है, पर लड़का ईमानदारी से मना कर देता है। ईमानदारी का परिचय देते हुए धनिया ने कहा नहीं दिन अंकल ये फोन मेरा नहीं है। बेटा धनिया, ये सोने का फोन नहीं है, तुम्हारा ही है, धो लो एक बार। भाई धनिया को तो जिन ने बचा लिया। क्या आप भी एक बार दादाजी बस से कहीं जा रहे थे। जैसे ही वो बस में चढ़ने वाले थे तभी पीछे से धनिया की आवाज आई, अरे दादाजी रुक जाओ, आप अपना वॉलेट तो घर पे ही भूल आए थे, ये लो अपना वॉलेट। अरे थैंक यू बेटा, चलो मैं घर जाता हूँ अब, ठीक है बाय। उसके बाद दादाजी बस में जाकर बैठ गए और उसी बस में उनकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था एक चोर। तब उस चोर ने प्लान बनाया कि लंबा सफर है, जैसे ही ये बुड्ढा सोएगा मैं इसका पर्स चोरी कर लूंगा। थोड़ी देर बाद चोर की आंख लग गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि दादाजी सो रहे हैं। वो तुरंत दादाजी के पास पहुंचा और उनकी सारी जेबें टटोल मारी, लेकिन उसको वॉलेट कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो अपनी सीट पर आके बैठ गया। जब दादाजी का स्टॉप आ गया तो वो दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी मैं एक चोर हूँ, आपका वॉलेट चुराना चाहता था मैं, लेकिन इतना ढूंढने पर भी मुझे आपका वॉलेट नहीं मिला। कहाँ रखा था आपने उसको? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ही पता चल गया था कि तुम चोर हो, इसीलिए जब तुम सोए थे मैंने अपना वॉलेट तुम्हारी जेब में रख दिया था, समझ गए? एक बार एक लेडी बस से कहीं जा रही होती है, उसके साथ में 3 बच्चे भी होते हैं। थोड़ी देर में कंडक्टर उस लेडी के पास आता है और बोलता है, मैडम टिकट प्लीज। ये लीजिए भैया, मुझे हग्गूपुर की टिकट दे दीजिए। मैडम ये तो बस आपके टिकट के पैसे हुए। हाँ तो भैया मैं तो बस मेरी टिकट के पैसे दूंगी ना, बाकी सवारियों के थोड़ी दूंगी। अरे मैडम बाकी सवारियों का नहीं मांग रहा, इन बच्चों का मांग रहा हूँ, इनका भी टिकट लगेगा, चलिए पैसे निकालिए जल्दी। अरे भैया ये तो छोटे से बच्चे हैं, इनका किस बात का टिकट लगेगा? मैडम ये सारे 5 साल से बड़े हैं और 5 साल से ऊपर का पूरा टिकट लगता है मैडम। अरे भैया 5 साल के हैं ही नहीं, ये वाला 4.5 साल का है, ये वाली 4 साल की है और ये वाला 3.5 साल का है। बताओ फिर किस बात का टिकट लूं मैं? अरे मैडम कैसी बात कर रही हो आप, टिकट नहीं लेना है मत लो, पर बच्चों की उम्र में गैप तो कम से कम 9 महीने का रखो, 6 महीने में थोड़ी बच्चा होता है मैडम। अरे करम फूटे, बीच वाली जेठानी की है, जेठानी की। आया बड़ा ज्ञान बांटने वाला। एक बार धनिया एक मूवी देखने गया, लेट नाइट शो था, इसीलिए लौटते हुए धनिया को काफी रात हो गई। जब धनिया थिएटर के बाहर निकला तो वहाँ पर कोई ऑटो वाला भी नहीं था और धनिया को भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। तो धनिया ने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं भाई। जब धनिया ने अपना पर्स निकाला तो देखा कि उसमें सिर्फ इतने ही पैसे थे कि या तो वो ऑटो से लौटकर घर जा सकता था या फिर खाना खा सकता था। खैर धनिया से भूखा रहा नहीं गया तो उसने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं। तो धनिया पहुंच गया बगल वाली दुकान पर पिज्जा खाने के लिए, लेकिन जोमैटो पर वह पिज्जा सस्ता आ रहा था, इसलिए धनिया ने ऑर्डर जोमैटो से ही किया, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। जब डिलीवरी बॉय पिज्जा कलेक्ट करके जाने लगा तो धनिया उससे बोला, भैया ये वाला ऑर्डर धनिया का है ना? तो डिलीवरी बॉय बोला कि हाँ जी धनिया का ही है। भैया मैं ही धनिया हूँ। तो भैया ये लो अपना ऑर्डर। नहीं भैया उसमें एड्रेस देखो, मेरे घर का होगा ना, आप तो ये पिज्जा देने मेरे घर जाओगे ही, मुझे अपनी बाइक पर पीछे बिठा के ले चलो, मैं आपको अपने घर पर गुल्लक से निकाल के टिप भी दूंगा। और इस तरीके से धनिया अपना खुराफाती दिमाग लगाकर फ्री में घर आ गया। एक बार 2 दोस्त कार से कहीं जा रहे थे, तभी पुलिस उनको रास्ते में रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो दोनों? सर बस चोर बाजार तक जा रहे हैं। चोर बाजार क्यों जा रहे हो? सर चोरी का माल बेचने जा रहे हैं। हवलदार इनकी गाड़ी की तलाशी लो पूरी, चेक करो क्या चोरी का माल लेके जा रहे हैं लोग। हवलदार पूरी गाड़ी की तलाशी लेता है और बोलता है, अरे सर गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। पुलिस के साथ मजाक करता है, कान के नीचे खींच के लगाऊंगा एक, चल निकल यहाँ से। अगले दिन वो दोनों फिर से कार में जा रहे होते हैं और पुलिस उनको फिर से रोक लेती है। आज कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सर आज भी चोर बाजारी जा रहे हैं हम तो फिर चोरी का माल भी लेके जा रहे होगे? बिल्कुल लेके जा रहे हैं सर। हवलदार चेक करिए एक बार फिर से इनकी गाड़ी। सर गाड़ी तो आज भी खाली है, मैंने आपके बोलने से पहले चेक कर ली, मजे ले रहे हैं हमारे। बेटा अगली बार मजाक किया ना मैं इतना कूटूंगा ना तुझे, चल भाग यहाँ से। अरे सर हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं आपसे, आप पता नहीं कौन सा चोरी का सामान ढूंढते हो गाड़ी में, हम तो गाड़ियाँ चुराते हैं सर, गाड़ियाँ। ये चोरी की गाड़ी ही तो है जिसको चोर बाजार लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। तब से पुलिस वाले को
एक बार 3 डॉक्टर्स और 3 इंजीनियर्स ट्रेन से कहीं जा रहे थे। तीनों डॉक्टर्स ने अपने लिए एक एक टिकट ली थी, जबकि जो इंजीनियर्स थे उन तीनों ने सिर्फ एक ही टिकट ली थी। जब इंजीनियर्स ने टीटी को आता हुआ देखा तो वो तुरंत बाथरूम में घुस गए। जब टीटी ने देखा कि बाथरूम बंद है तो वो तुरंत बोला, अंदर कौन है, टिकट प्लीज। बाथरूम के अंदर से सिर्फ एक ही हाथ बाहर आया जिसमें टिकट थी। टीटी ने टिकट चेक करी और चला गया। यह देखकर डॉक्टर्स ने सोचा कि भाई लौटते हुए हम भी ऐसा ही करेंगे, और इसीलिए लौटते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही टिकट ली। लेकिन इंजीनियर्स ने इस बार टिकट ही नहीं ली। ट्रेन में जब टीटी आया तो डॉक्टर्स तुरंत बाथरूम में घुस गए। इसके थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आई, अंदर कौन है, टिकट प्लीज। इसके बाद जैसे ही डॉक्टर्स ने एक हाथ बाहर निकालकर टिकट दिखाई तो इंजीनियर्स ने वो टिकट छीन ली और तुरंत भागकर बगल वाले बाथरूम में छुप गए। अब टीटी बहुत देर से टिकट टिकट चिल्ला रहा है, पर डॉक्टर्स बाथरूम के बाहर नहीं आ रहे। दोस्तों, एक आदमी गाड़ी लेकर जा रहा था। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे। रास्ते में उसे एक पुलिस वाले ने रोका और कागजात दिखाने को कहा। आदमी बोला, साहब जो लेना हो ले लो, लेकिन आगे जाकर फिर किसी पुलिस वाले को कुछ ना देना पड़े। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है 200 निकालो, और अगर आगे कोई पुलिस वाला रोके तो उससे कहना कुर्सी। आदमी ने नंबरी दिए और जाने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर एक पुलिस ने रोका तो आदमी ने कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, ठीक है जाओ। कुछ दिनों बाद जब वह आदमी किसी काम से जा रहा था तो रास्ते में फिर उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया और कागजात दिखाने को कहा। आदमी ने सोचा कि उस दिन कुर्सी कहकर छूट गया था, आज भी कह देता हूँ। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, बेटा तू तो फंस गया, गाड़ी साइड में लगा, क्योंकि आज का गुप्त कोड कुर्सी नहीं मेज है। दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे, धनिया दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में चोर घुस गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि धनिया की आंखें खुली हुई हैं, पर धनिया कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि धनिया छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। धनिया टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई, पूरे घर में घुस के घूम घूम के सामान चोरी करने लगा। धनिया चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर जाने लगा, धनिया जोर जोर से चिल्लाया, दादाजी दादाजी दादी। भाई सब लोग उठ के आ गए। चोर ने जाते जाते धनिया से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू काहे नहीं चिल्लाया बे? धनिया बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चोरी कर ले हो, मैं खुश हो गया, पर तुमने मेरा स्कूल बैग क्यों नहीं चुराया, इसीलिए मैं चिल्लाया। धनिया जब स्कूल जाता है तो कभी कभी जल्दबाजी में कुछ चीजें भूल जाता है, जैसे कभी टिफिन भूल गया, ज्योमेट्री बॉक्स भूल गया या थर्मस ही भूल गया। अब शिक्षा भैया धनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अगर वो कुछ भूल जाता है तो शिक्षा भैया उसको हमेशा याद दिला देते हैं। तो धनिया एक दिन सेंटी हो जाता है और सोचता है कि यार शिक्षा भैया को ना मेरे चक्कर में कितना परेशान होना पड़ता है, अब नहीं बोलूंगा कल से कुछ भी मैं। तो उस दिन धनिया जब अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो वह उन सारे आइटम्स की लिस्ट बना लेता है जो उसको स्कूल लेकर जाने चाहिए। अब अगली सुबह जब धनिया उठता है तो वह उस लिस्ट को देखता है और उसके हिसाब से सारे आइटम्स को साथ ले लेता है और तैयार होकर बाहर आ जाता है और स्कूल बस का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद शिक्षा भैया बाहर आते हैं और वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही धनिया बोलता है कि भैया आज मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, थर्मस, ज्योमेट्री बॉक्स और टिफिन सब लेके आया हूँ, पर ये स्कूल बस नहीं आ रही है। तब शिक्षा भैया बोलते हैं कि बस आएगी भी नहीं धनिया, क्योंकि तू ये भूल गया है कि आज संडे है।